तो गाइस निंजा 1000 का आज 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, उसका हम रिव्यू करते हैं आज। तो उसके बारे में बताते हैं कि क्या एवरेज देती है, कितने रुपए की आती है, क्या फीचर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको शो करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके प्राइस की। तो ये 13,80,000 की बाइक आती है ऑन रोड। और बात करते हैं उसके एवरेज की, माइलेज कितना देती है। तो माइलेज ये देती है, अगर आप 100 के अराउंड में चलाओगे ना, 100, 110, 120 के अराउंड चलाओगे, 90 से 120 के बीच में आप चलाओगे इसको, तो ये आपको दे देगी 14, 15, 16 तक का एवरेज दे देगी। जैसे ही आप उसको 20-30 पे चलाओगे तो दे देगी 6-7 का एवरेज, और चलाओगे 150 को ऊपर 180, 190 जैसे खींचोगे तब भी वो आपको 6-7, 8 का एवरेज देगी। तो ऑन एवरेज अगर हाईवे पे आप निकलते हो, आपका मन भी करता है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, कभी आराम से चलाएं, तो एवरेज आपको 10-11 का एवरेज आपको माइलेज निकाल के दे देती है। तो बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन इसका काफ़ी रिफाइन इंजन है और काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में 10,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। अभी तो बाइक ने हमें किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं दिया है, ना तो कोई इंजन में फॉल्ट आया है, ना एक पंचर तक नहीं हुआ इस बाइक के अंदर। इससे पहले हमारे पास हार्ले की बाइक थी और हार्ले स्ट्रीट रोड थी, जो बाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसकी सर्विस कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई पार्ट्स नहीं पड़ा था। पहली सर्विस मेरी आई थी 17,000 रुपये की, दूसरी सर्विस आई थी मेरी 26,000 रुपये की भाई। और सर्विस चार्ज पता है कितना था? 10,000 रुपये का सिर्फ सर्विस चार्ज था यार। कितना ज़्यादा! इसका सर्विस चार्ज कम है। इसकी सर्विस विदाउट पार्ट्स मेरे को आई थी लगभग 12,000 की, और लगभग इतनी तो आती है। ये सबसे कम चार्ज है। कावासाकी की सस्ती सर्विस है, सबसे सस्ती आती है होंडा वालों की, जो होंडा का सेगमेंट है, सुपर सेगमेंट, उनकी सर्विस सबसे सस्ती है। बाकी उसके बाद आती है कावासाकी के पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और बाइक भी बढ़िया है। और ये जो बाइक मेरे पास है, ये रफ़ एंड टफ बाइक है। आप पहाड़ पे ले जाओ, खेतों में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, चलती रहेगी आराम से। और सिटिंग का जो पोजीशन है इस पर, वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस कैटेगरी की दूसरी बाइक आती है ना सेम सीसी में, और 10R जो आती है, उसकी पोजीशन इंक्लाइंड है, आपको इंक्लाइंड बैठना पड़ेगा तो आप चला पाओगे। तो बात करते हैं और फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प से। हेडलैम्प इसमें आपको मिल जाएंगे LED, जो कि बहुत ही तेज़ लाइट है इसकी। अगर इसको रात में आप यूज़ करोगे ना, तो बहुत तेज़ लैंप है, पूरे रोड पे उजाला हो जाता है। और इंडिकेटर इसके यहाँ पे आते हैं, दोनों इंडिकेटर यहाँ पे आते हैं। सामने आपको रेडर मिल जाएगा इसका, जो लिक्विड कूल इंजन है ये। फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट व्हील में आपको डबल डिस्क मिल जाएगा, और ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं इसकी वाइज़र की। तो ये है फ्रंट वाइज़र, जो यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। अभी इसको इधर करना बेटा, इसको ज़रा ऐसे, इसको यहाँ करते हैं तो यहाँ से ये आगे पीछे हो जाता है। देखो अब ये नीचे हो गया यहाँ पे। अब इसको हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसमें लगभग 18 लीटर तेल आ जाता है, 18 लीटर ऑयल आ जाता है। और इंजन की बात करते तो इसका 1040-43 सीसी इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर इनलाइन है, ठीक है। एडजस्ट इसमें कंपनी का लगा हुआ है, जो कंपनी से आता है। हमने सिर्फ इसमें सिलिकॉन्स अलग से लगाए हैं SC प्रोजेक्ट के, जो कि 60,000 के सिर्फ सिलिकॉन्स हैं। अगर इसको पूरा चेंज करेंगे तो 1,80,000 का पूरा सिस्टम आता है। इसके बाद इसकी आवाज़ जो साउंड है ना, बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। इससे हम अपनी बाइक को पीछे से ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कैसी सीट की पोजीशन में कैसी रखनी है। अब बात करते हैं पीछे इस एंगल की। तो ये 2 एंगल है ना, ये दोनों हट जाते हैं। अगर किसी को शार्प लुक चाहिए, बिल्कुल शार्प लुक चाहिए, तो इन दोनों को हटा सकते हो। इसके बाद सिर्फ ये लुक आएगा, जो कि बहुत ही शार्प लगेगा। अब बात करते हैं पीछे टेल टेडी की। जो आपको मोटो फ्यूजन की दिख रही है ना, ये मैंने अलग से लगाई है आफ्टर मार्केट, और ये लगभग 3500 रुपये का एक आता है सिंगल। और कंपनी से जो आता है वो बहुत ही लंबा होता है यहाँ तक, जो बहुत ऑड लगता है। तो उसको रिमूव करने के बाद ये लगाया है। इसमें इंडिकेटर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल इंडिकेटर हैं वो टूट गए, और एक साइड का टूट गया है वो। अगर उसको कंपनी से ओरिजिनल मंगाते हैं तो लगभग 12-13 हज़ार का पड़ रहे हैं। तो इसकी जगह कोई हम अच्छा इंडिकेटर देखते हैं, इसके बाद इस पर लगाते हैं। और गाड़ी आपको बहुत ही गंदी दिख रही है, पीछे का टायर धूल में सना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धूल ही धूल है। गांव का हमारा एरिया है, यहाँ पे धूल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको।
चारों तरफ धूल ही धूल। तो गाड़ी अगर एक बार बाहर निकाली और घर में लेके आए तो धूल में वो हो ही जाती है। ये डिब्बी सामने लगी ना, ये ब्रेक ऑयल के लिए। बात करते हैं इसके मीटर की, क्या क्या फंक्शन है उसमें। तो इसमें हम, ये तो न्यूट्रल हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद इसकी ये 11,000 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। यहाँ पे 31 डिग्री टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है ये। और KTRC 1 मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल है ये। ट्रैक्शन कंट्रोल 1, 2, 3 तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर बारिश में आपको चलानी है, कीचड़ में चलानी है तो ये उसके लिए होता है, गाड़ी फिसलती नहीं है। अगर बात करें पावर की तो 2 मोड मिलते हैं इसमें, पावर फुल मिल जाती है, पावर लो मिल जाती है आपको। और इन सारे फंक्शन कंट्रोल करने के लिए 2 की यहाँ पे दी हैं। एक की यहाँ पे है, ये भी वर्क करती है प्रॉपर, देखो एक प्रॉपर वर्क कर रही है ना। और एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से भी प्रॉपर वर्क हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी जो नई इस साल जो लॉन्च हुई है उसमें ये डिस्प्ले पूरी LED है, पूरी LED डिस्प्ले अब आ गई है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। पुरानी वाली थोड़ा अलग था, आउट सा फील हो रहा है इसमें, लेकिन नई वाली कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है अब। अगर आप सुपर बाइक का प्लान कर रहे हो ना तो आपको इससे ज़्यादा कंफर्ट बाइक कोई नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा कंफर्ट बाइक है ये सुपर सेगमेंट में, क्योंकि मोस्टली बाइक आती हैं, अभी आपको बैठ के दिखाऊंगा उनका जेस्चर कैसे आता है। तो उस मुकाबले से ये बहुत ही बढ़िया बाइक है। थोड़ी एक कमी आप कह सकते हैं इसमें, एक कमी इसमें थोड़ी सी ये है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा नीचे एरिया आया तो ये टिक जाती है, और टिक गई नीचे, कहीं लग गई तो सारे में टूट जाती है, और ब्रेक हो गई तो ये काफ़ी कॉस्टली आइटम है। और ब्रेकिंग सिस्टम इसका सबसे बढ़िया है। कावासाकी का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया आता है। आप ब्रेक लोगे तो आपको फुल परफॉर्म मिलेगा। आपको एक बार ही ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल कि हमने ब्रेक लिए और मज़ा नहीं आया, पूरी तरह से ब्रेक नहीं आए। और कावासाकी का ब्रेकिंग सिस्टम तो है ही बढ़िया। सबसे नंबर 1 पे BMW का लगता है मुझे, BM का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। उसके बाद कावासाकी का आता है, और 10R का भी बढ़िया है। कावासाकी की गाड़ी 10R जो है, लेकिन बूसा जो गाड़ी है ना उसका ब्रेक बहुत ही बेकार है। मुझे जितने मिले सब ने यही बोला है कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम बेकार है। तो बात कर रहे थे ना कंफर्ट की, तो ये बहुत ही कंफर्ट बाइक है। इसका पोजीशन ऐसे आती है, स्टैटिक पोजीशन ऐसे रहती है हमेशा। मोस्टली सुपर बाइक्स की पोजीशन आपको ये मिलेगी, आपको ऐसे रहना पड़ेगा उस पर, लेकिन इसकी पोजीशन ऐसी रहती है। ये सिंगल बाइक ऐसी है जिसकी पोजीशन नॉर्मल बाइकों की तरह है। जैसे हम नॉर्मल बाइक यूज़ करते हैं ना, वैसे इसकी पोजीशन है। थोड़ा सा इंक्लाइंड है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 किलोमीटर होने के बाद एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया हम पे। ऊपर वाली कृपा से ना तो हमसे गाड़ी गिरी है, ना हमने कोई इसमें प्रोटेक्टर लगा रखे हैं। लोग इसमें लगाते हैं प्रोटेक्टर, अलग से यहाँ पे लग जाते हैं, एक्सल पे लग जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। क्योंकि जब बाइक गिरती है ना तो वो भी कुछ कर नहीं पाते। 15-20 हज़ार के तो वही आते हैं, गिरती तो वो तो टूटते हैं, साथ में बॉडी भी जाती है, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप हिल्स वगैरह में जा रहे हो, ज़्यादा बर्फ़ है, तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये है कि स्क्रैच गाड़ी पे नहीं आएंगे आपके। तो बात करते हैं इसके साउंड की। जो सबसे लास्ट मोमेंट आता है कि गाड़ी साउंड